बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खंजीर और दरिंदों का गोश्त हराम क्यों? सवाल, कुरान ने चंद चीज़ें हराम क्यों करार दी हैं? तिब्बी नुक्ता निगाह से या किसी और वजह से? इनमें क्या नुकसानात हैं? खंजीर को ख़ास तौर पर नाम लेकर क्यों शिद्दत से हराम करार दिया गया है? क्या यह सबसे ज़्यादा मुज़र हैवान है? चीर के फाड़ने वाले जानवर और खून वगैरह क्यों हराम करार दिए गए हैं? जवाब, कुरान में जिन चीज़ों को खाने से मना किया गया है उनकी हुर्मत में मुमकिन है कि ज़मनन कुछ लिहाज इनके तिबई नुकसानात का भी हो, मगर असल वजह हुर्मत तिबई नहीं बल्कि अखलाकी और एतकादी है। बाज़ चीज़ें एतकादी बुनियादों पर हराम की गई हैं, जैसे वो जानवर जिसे अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पर ज़िबह किया गया हो, और बाज़ चीज़ें अखलाकी नुकसानात की वजह से हराम की गई हैं, जैसे खंजीर। इन चीज़ों के अखलाकी नुकसानात का हमें पूरा इल्म नहीं है, मगर किसी हद तक अपने मुशाहदात की बिना पर हम उनको जान सकते हैं। मसलन खंजीर के मुतल्लिक़ दुनिया का तजर्बा ये बताता है कि इसका गोश्त नहायत बेहयाई पैदा करने वाला है। जो कौमें इसे कसरत से इस्तेमाल करती हैं उनके अखलाकी हालात इस पर गवाह हैं। दुनिया में शायद खंजीर ही एक ऐसा जानवर है जिसकी एक मादा के गिर्द बहुत से नर जमा हो जाते हैं और बारी बारी से एक दूसरे के सामने उसके साथ जुफ्ती करते हैं। अब आप ख़ुद देख लें कि बेहयाई की ये ख़ास नौयत किन कौमों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जिन कौमों के आदाब मजलिस में ये चीज़ दाखिल हो कि मजलिस में एक शख्स की बीवी लाजमन दूसरे शख्स के पहलू में बैठे और हाल रूम में अपनी बीवी के साथ खुद नाचना रश्क व तंग दिली की अलामत हो और उसे दूसरों के साथ सीने से सीना मिलाकर नाचने के लिए छोड़ देना फ़राग दिली और मरम्मत की दलील समझी जाए। उनके इस अखलाकी तख़य्युल का माखज़ अगर आप तलाश करेंगे तो बाइद नहीं कि उसका सुराग उस जानवर की जबलत ही में आपको मिल जाए जिसका गोश्त उनके यहाँ कसरत से खाया जाता है। इसी तरह दरिंदों जानवरों के मुतल्लिक़ भी हम ये क़यास कर सकते हैं कि उनका इस्तेमाल खून ख्वारी पैदा करने वाला है। बहते हुए खून या बहाए हुए खून के इस्तेमाल से भी दरिंदगी और कसावत का पैदा होना कुछ बाइद अज़ क़यास नहीं है।